नमस्कार दर्शकों, आप सभी और नए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि देश भर में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है और सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी किन किन दिनों को कहा जाता है और इनका महत्व क्या है। साथ ही हम देखते हैं कि हर साल दुर्गा पूजा अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। कभी ये अक्टूबर के पहले हफ्ते या फिर आखिरी को मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पंडित जी से जानते हैं कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। नमस्ते पंडित जी। तो पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। दुर्गा पूजा दरअसल शक्ति की पूजा है और माँ प्रकृति हमारी माँ है। ये शुद्ध रूप से प्रकृति का पूजन है, जिसमें माँ का 9 रूप का पूजा होता है और प्रकृति में जितने भी वनस्पति हैं, जीव हैं, उनके प्रति प्रेम, स्नेह और उनके प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा ये दिन माना जाता है। और माँ जगदम्बा, जिसको हम माँ कहते हैं, जैसे कि एक आम मनुष्य कोई तकलीफ होने पर, दुख होने पर माँ को याद करता है, पहले माँ मुँह से निकलता है, उसी तरह हम लोग अपने सारे कष्ट, दुखों, पीड़ाओं से मुक्ति के लिए माँ जगतजननी दुर्गा का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं। इसीलिए दुर्गा पूजा हर कामना के लिए, हर सुख, समृद्धि, शांति, हर कामना के लिए माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। ऐसे दुर्गा पूजा कहा जाए तो असत्य की असत्य पे और तम पे सत्य की, अर्थात अंधेरा पे उजाले की जीत का उत्सव भी है, जिसमें कि कई जगह पे दशहरा लोग मनाते हैं, रावण दहन करते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का विजय भी दशमी के दिन हुआ था। और इसमें माँ जगदम्बा दुर्गा का भी प्राचीन काल से पूजा होता आ रहा है। तो प्रकृति माता दुर्गा का पूजन होता है। दर्शकों, आइए अब हम जानते महत्व को बताइए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, हम लोग ये 4 दिन में ही पूजा करते हैं। तो सप्तमी का मतलब होता है माँ दुर्गा उसी दिन मतलब असुर का, मतलब जैसे कि आपका असुर रूपी जो है उसको वध किया था। वध करने के बाद वो लोग ये हुआ था करके लेके आए। इसके बाद माँ दुर्गा को पूजा करते हैं अष्टमी दिन को। अष्टमी दिन में आपका मेरा संधि पूजा भी होता है, जिस दिन माँ का जो काली रूप होता है वो उन्होंने लिया था, लेके वही आपका 40 मिनट में वो निशिम्बो शुम्बो बोल के कोई एक असुर था, उसको वध किया था। तो उसी अष्टमी में और नवमी में वो मिडिल में होता है। इसके बाद नवमी दिन में होता है। नवमी दिन में हम लोग पूजा करते हैं, फिर होम होता है, माँ को आहुति चढ़ाते हैं, बेलपत्ता का आहुति चढ़ाते हैं, नारियल का आहुति चढ़ाते हैं, खीर का आहुति चलाते हैं। इसके बाद पूजा ख़त्म होता है नवमी में। फिर हम लोग दशहरा का पूजा करते हैं। दशहरा का पूजा करने के बाद, दशहरा मतलब क्या होता है, दशहरा उसी दिन, दशहरा का 2 मतलब होता है। एक तो हो गया रामचंद्र ने जब रावण के साथ युद्ध किया था, उसी समय में दशहरा में वो उन्होंने विजय मिला था, इसलिए दशमी को विजया दशमी कहते हैं। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा हर साल अलग अलग दिनों में क्यों मनाई जाती है। कभी हमने देखा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते को मनाई जाती है या फिर कभी आखिरी को, तो ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा हमें बता दीजिए। चूँकि आपने ये क्वेश्चन इसीलिए किया कि हम लोग सामान्य रूप से ये जो हम लोग इंग्लिश पंचांग को देखते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को देखते हैं, जनवरी, फरवरी, किंतु हमारे भारतवर्ष का जो एक कल्चर है वो भारतीय पंचांग के हिसाब से चलता है। और पंचांग के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ से लेकर फाल्गुन तक 12 महीने का महीना होता है। तो ये जो आश्विन मास का जो हम लोगों का हिंदी महीने में
शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा यानी पहली तिथि से लेकर के 10वीं तक जो तिथि होता है वो चाहे सितंबर लास्ट में पड़ जाए या अक्टूबर मध्य में पड़ जाए या अक्टूबर फर्स्ट में पड़ जाए, तो ये हिंदी पंचांग के हिसाब से जब इसका मुहूर्त होता है तभी इनका पूजन होता है। ये हिंदी पंचांग के अनुसार ऐसा है, क्योंकि अब उसको हम टैली करेंगे इंग्लिश से तो वो टैली नहीं होगा। राजधानी ईटानगर और आसपास के इलाकों में बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। बंदरदेवा से लेकर निर्जुली, दोईमुख से लेकर नाहरलागुन तक हर जगह भक्ति और उत्साह की लहर देखने को मिली। हर पंडाल को अनोखे तरीके से सजाया गया, जो आयोजकों की क्रिएटिविटी और डेडिकेशन को दर्शाता है। रंग बिरंगी लाइटों से लेकर छोटे छोटे डिज़ाइन इन पंडालों की खूबसूरती को और भी निखार रही थी, जो हर वर्ग के भक्तों को आकर्षित कर रही थी। ईटानगर के पंडालों, जिनमें आकाश द्वीप और गंगा हनुमान मंदिर शामिल हैं, इनमें पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल डिज़ाइनों को काफ़ी सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया। यहाँ हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी हज़ारों भक्त और पर्यटक यानी टूरिस्ट आशीर्वाद लेने और इस उत्सव का आनंद उठाने पहुँचे थे। ये आकाशदीप कॉम्प्लेक्स गंगा मार्केट ईटानगर का पूजा का है, और ये जो है आपका सबका सहयोग से होता है, किसी एक से पूजा नहीं होता, ये सबका कंट्रीब्यूशन से पूजा होता है। और इसमें जो है ये जो मूर्ति जो आप दिखाई दे रहा है दुर्गा माँ का आइडल है, ये जो हमारा आईमा का प्रेसिडेंट है उनका तरफ से इसको स्पॉन्सर किया गया था। और बाकी इसमें सारा दुकानदार का है, पब्लिक लीडर्स का है, बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन से ये पूजा को हम लोग कर पा रहा है। ये आकाशदीप का मालिक का भी कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बिना कंट्रीब्यूशन का तो ये पूजा सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये हम लोग सबसे मिलके ही करते हैं, सिंगल पूजा नहीं है, एक आदमी का कंट्रीब्यूशन से नहीं है, सारा लोगों से मिलके ही हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन लेके पूजा को करता है। दुर्गा पूजा कमेटी हनुमान मंदिर ईसाई भी है, सिख भी है, सारे सब मिलके करते हैं हम लोग। सभी के सहयोग से अच्छी से पूजा होती है। अभी हमारी प्रेजेंट दुर्गा पूजा कमेटी है, उसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन दादो ताजुक सर है, जो अभी आईमा के प्रेसिडेंट भी है, और सेक्रेटरी अजय बेड़िया है, वो बिजनेसमैन है। बाकी हम लोग जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, सब मिलके अच्छे से पूजा करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे अरुणाचल को भगवान और सुख समृद्ध बनाए। माँ से हम यही दुआ करते हैं कि हमारा अरुणाचल और सुख समृद्धि हो, और सभी के सहयोग से होता है। हमें डोनेशन है तो सब धर्मों से मिलता है, सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और सबका सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम करना संभव नहीं है। इसमें हमें स्थानीयों का ज़्यादा सहयोग मिलता है, उनके बिना भी सहयोग, स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना भी ये पूजा करना संभव नहीं है यहाँ पे। तो सभी का, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन है वो भी बहुत हमारा सहयोग करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए DYSP हो गया, SP सर, ट्रैफिक सब हमारे बहुत सहयोग करते हैं। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हमें। विवेक विहार में लाइटिंग का अनोखा और अद्भुत रूप देखने को मिला, जिसमें सेंटा क्लॉज, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उलूका को लाइटिंग के माध्यम से चित्रित किया गया था, और बुद्ध के चित्र को पंडाल के शिखर पर लगाया गया था। तो सर, हमें आपका डेकोरेशन का अंदाज़ बहुत ही प्यारा और अनोखा लगा, क्योंकि हमने आते समय देखा कि बाहर श्री कृष्ण जी और सेंटा क्लॉज की लाइटिंग लगाई हुई है, और यहाँ पंडाल पे देख सकते हैं बुद्ध जी की प्रतिमा लगाई हुई है, अंदर माता जी स्थापित हैं। तो हमें आपके डेकोरेशन की थीम के बारे में बताइए, इसके पीछे का आपका
सोच क्या था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये फर्स्ट तो आप लोग आया, थैंक यू। हम लोग विवेक विहार सार्वजनिक दुर्गा पूजा में, तो ये हम लोग बहुत पहले से सोच रहा था कुछ अलग करेगा बोल के, तो पैसा का शॉर्टेज का वजह से हम लोग करने नहीं सका। तो इस बार दोस्त लोग भी मदद किया और जैसे हम लोग कासो सर भी मदद किया, उसका वजह से हम लोग थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो ये जैसे कि हम लोग दुर्गा पूजा हिंदू का है बोल के वो नहीं कर रहे। हम लोग सोचता है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, कोई भी ट्राइब मिल के ये पूजा चीज़ को मनाने से थोड़ा ठीक है बोल के, तो वही है। मतलब आप लोग आइए, ये दुर्गा पूजा क्रिश्चियन का नहीं है वो मत सोचिए, क्या ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, ये नहीं। तो मतलब हम लोग हर धर्म को एक जैसा मान के ये पूजा को कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पूजा ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत विभिन्न तरह की संस्कृतियों और समुदायों को जोड़े रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रनगर में भी हमने आकर्षक सजावट और ढेर सारे श्रद्धालुओं को माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेते हुए देखा। हम लोग चंदननगर दुर्गा पूजा कमेटी है। हम लोग का 26 साल से हम लोग ये पूजा कर रहा है, लेकिन हम लोग का जो पूजा छोटा जगह है, इतना बड़ा से करने नहीं सकता है। हम लोग को यहाँ का लोकल लोग बहुत साथ देता है। हाँ, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देता है। लोकल लोग अगर साथ नहीं देगा तो हम लोग का पूजा नहीं होगा। आप सभी को, आने वाले भक्तों को शिव मंदिर की तरफ से, दुर्गा माता की तरफ से सभी को शुभकामना, आशीर्वाद, सभी के लिए हम मंगल कामना करते हैं। यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं सबका शुभ हो। यह पूजा बहुत ही पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। 1992 से यह शुरू होकर के अभी 2024 तक कंटिन्यू चल रहा है। यह पूजा में हर तरह के, हर समाज के, हर वर्ग के, हर सेक्टर के, हर जगह के लोग उपस्थित होते हैं। सब आकर के और अपना अपना जो मनोकामना होता है उसको यहाँ अपने माताजी के पास में अर्जी लगाते हैं और सब यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। और यह हमारा पूजा का जो प्रधानता है वह विशेष प्रधानता यह है, यह हम बहुत ही नियमित रूप से जो हमारी प्राकृतिक जो या पहले का जो हमारा जो पौराणिक परंपरा है उसी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। हमारे पुरोहित बहुत नियमित रूप से वेस्ट बंगाल से आकर हमारे पूजा को संपन्न कराते हैं। इस पूजा में सुबह का जो पूजा होता है वह 9 बजे शुरू होकर के और 1 बजे तक चलता है। 1 बजे दिन को यह पूजा का महाअंजलि होता है, जिसमें सारे भक्तों को पुष्प चढ़ाने का मौका मिलता है और आशीर्वाद लेने का फल प्राप्त होता है।
इस बार हम लोग का 51 ईयर्स पूजा। और नाहरलगुन का सबसे के पुराना पूजा नाहरलगुन का बोलने से नहीं है, और पूरा ऑल अरुणाचल का हम लोग का पूजा सबसे पुराना पूजा है। हाँ, तो हम लोग का पूजा एक्चुअली ये पूजा जो हम लोग इतना बड़ा से मना रहा है, ये पूजा का बड़ा से मनाने का सहयोगिता यहाँ का सबसे बड़ा वरदान है अरुणाचल लोकल पब्लिक कंट्रीब्यूशन। उसी का द्वारा हम लोग इतना बड़ा से ये पूजा मना सकता है। आपको दुर्गा पूजा की सबसे जो 9 दिन का उपवास होता है, नवरात्रि जो हम लोग मानते हैं, वहाँ पर हम लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। तो बस वही कहूँगी कि हर साल होता है तो धूमधाम से होता है। हम लोग भी मतलब बहुत खुशी लगता है दुर्गा माँ जब आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बोले जाते हैं ना कि दुर्गा पूजा जो दुर्गा माँ होते हैं वो जो अपना घर वापस आते हैं ना, वो 5 दिन के लिए आते, फिर वापस अपना ससुराल चला जाते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि वो अपना खुद का घर आ रहे हैं ना, लाइक बहुत साल का बाद ऐसे, वो अच्छा लगता है हमको। आज का ये पूजा बहुत अच्छा लगे और डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है। एंड उसके बाद अभी थोड़ा ठंडा गर्म है तो ना बहुत फ्रेश वाला फील हो रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत प्यारा लगा आपको भी ना। आपको आज का पूजा कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको दुर्गा माँ कैसे लग रहा है? सुंदर लग रहा है। बहुत प्यारा है ना, आपका जैसे प्यारा है। थैंक यू। यू वेलकम। ये पूजा हम लोग का 1990 से शुरू हुआ था एवं अभी तक हम लोग कंटिन्यू करते जा रहा है। सो 33 इयर्स हो गया। इट्स ए लीगेसी फ्रॉम आवर सीनियर्स एंड वी आर मेंटेनिंग दिस। एंड ये पूजा में हम लोग जो हमारा कैंपस का जितना मेरा फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑफिसर्स एंड हमारा एम्प्लॉइज़ सबका कंट्रीब्यूशन एंड इवन आउटसाइड्स का हमारा बाज़ार निर्जुली मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो लोग भी कंट्रीब्यूट करता है, इवन वो लोग पार्टिसिपेट भी करता है। एंड हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक्टिव ये लेता है, उनको तरफ से हम लोग को जितना सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमेशा के लिए मिलता है। इवन हमारा लोकल पुलिस स्टेशन, हमारा ओसी साहब एंड हमारा एसपी साहब भी बहुत कोऑपरेटिव है। इवन लॉ एंड ऑर्डर हम लोग प्रॉपर्ली मेंटेन करता है। इवन स्टॉल्स वगैरह व्हाटएवर है जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये भी हम लोग को विद डिसिप्लिन एंड स्वच्छता का नज़र रखते हुए सब एवं हम लोग 12 बजे तक हम लोग उसको ये कराता है। एवं बाहर से भी जो दर्शक आता है उन लोग का एक एंडिंग होता है नेरिस्ट में। इवन हमारा कैंपस में एम्पल पार्किंग का फैसिलिटीज़ है, तो उसका वजह से सब इधर में खाना उना खा के अल्टीमेटली घर जाता है। हम लोग ये बंदरद्वार दुर्गा पूजा कमेटी बहुत अच्छा ढंग से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रेसिडेंट पूजा के फतेह बहादुर यादव और हम लोग को सेक्रेटरी सुरेश जोशी जी हैं, और हर साल हम लोग के अलग अलग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पूजा यहाँ करते आ रहे हैं। और इसका विसर्जन हम लोग 10वीं के दिन जुलूस के साथ हम लोग प्रदर्शन करके हुए नदी में हम लोग मूर्ति का विसर्जन करते रहते हैं।
दुर्गा पूजा के कारण बच्चों में खुशियों का लहर और भक्तों में अद्भुत भक्ति की भावना देखने योग्य था। अंत में भक्तों के दुखों और तकलीफ़ों को साथ लेते हुए दुर्गा माता की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां जल के भीतर विलीन हो गई। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को शुभ और आनंदमय दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं और साथ ही ये पूजा हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। इसी कामना के साथ मैं गांपी कामदोक आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।